योगा डे सेलिब्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सर इधर आ जाओ। कविता वर्मा मैडम है योगा इंस्ट्रक्टर, जो काफ़ी लंबे समय से बच्चों को योगा कराती आ रही हैं और पिछले 4 दिन से आपको योगाभ्यास भी करा रही हैं। वो खाली वहाँ चल रहा है सर, उधर चलिए ना, खाली संस्थान के अधिकारीगण और कर्मचारीगण भी आप बच्चों के साथ में है यहाँ पे। आगे के निर्देश के लिए मैं एक बार एक मैसेज के लिए निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि आज के योगा दिवस के उपलक्ष्य में आपको एक मैसेज दें। उसके बाद हम आज की योगा एक्टिविटी शुरू करेंगे। कविता मैडम और नरेश निहाल सर इस प्रोग्राम को आज कोऑर्डिनेट करेंगे। निदेशक महोदय प्लीज़ आज के इस शुभ अवसर पर अपना एक मैसेज बच्चों को दें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज के अवसर पर बच्चों को अपना संदेश देने की कृपा करें। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन आज का इस शुभ दिन का। मैं सबको नमन करता हूं। हमारी जो भी परिवारजन है उसके अंदर 5 साल के बच्चे से लेके 60 साल तक स्टाफ आज इस मंच पे है। सब मिलके साथ में योगा करेंगे। आग्रह यही रहेगी हमेशा, पूरे विश्व ने, यूनाइटेड नेशंस ने योगा को जो दर्जा दिया है उस दर्जे को हम बरकरार रखें और हर घर में, हर परिवार में हर रोज़ योगा को हम आगे ले जाने की कोशिश करें। इसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत से शोध हुई है। प्रति शोध में पाया गया है कि योगा आप सबको अनगिनत तरीके से मुनाफा दे सकती है। मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, लोगों से दूर रखना। सबको पुनः मैं आज इस दिन का ज्ञापन करता हूँ। आशा यही रहेगी योगा के जरिए सभी देश को विश्वगुरु बनाए और हम सब लोग भी एक रोल मॉडल के तौर पे आगे बढ़े। धन्यवाद। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, एक समारोह है। स्टाफ एंड स्टूडेंट्स आपस में मलेंगे। आंखों पर रख लेंगे, चेहरे पर, पूरे शरीर पर, और साथ में प्रशांत। धीरे से आंखें खोल लेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी। सांस लेते हुए ऊपर, 7 सांस छोड़ते हुए नीचे, 8 सांस लेते हुए ऊपर, रिलीज। थोड़ा सा विश्राम करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने पैरों को मिला लीजिए। अपने पैरों में सिर्फ 2 इंच का गैप रखेंगे बैलेंस के लिए। अब दोनों हाथ साइड से लेके जाइए, सांस लेते हुए ऊपर धीरे धीरे। अपने दोनों हाथों की उंगलियां फंसा लीजिए ऊपर, फिंगर्स हथेलियों को पलट लीजिए, इंटरलॉक करके पलट लो हाथों को अच्छे से। अब जब मैं 1 बोलूंगी तो आपको अपनी एड़ियों को ऊपर उठाना है और पंजों पर बैलेंस बनाना है। 1, किसी भी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कीजिए या फिर अपनी ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट कीजिए बैलेंस बनाने के लिए। रोक कर रखेंगे थोड़ी देर, इसको स्ट्रेच कीजिए पूरी बॉडी को अच्छे से। स्ट्रेच करते रहेंगे अपनी बॉडी को अच्छे से। नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी। चलिए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे साइड से अपने हाथों को नीचे ले आइए। दोनों हाथ आपके पैरों के बगल में रिलैक्स। ये आपके कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ाता है।
हाथों को ऊपर जोड़ लीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड कीजिए इसको। किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कीजिए या फिर अपनी ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट कीजिए। साइड्स में रख लीजिए, चिन जमीन पर, चेस्ट के साइड में, चेस्ट के नीचे नहीं, साइड में रखिए, साइड में। हथेलियां खोल के रखिए अपनी। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे कमर से सिर्फ नाभि तक। सांस लेते हुए बड़े उठिए। वीडियो बना के वो करती हूँ मेरे वाले इस वीडियो में भेजिए। मैं इंस्ट्रक्शन सुनिए और पूरा ऊपर उठाइए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए। मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। जो आपने अभी किया था, दोनों हाथ सामने फोल्ड कर लीजिए, दोनों पैरों को खोल लीजिए, एड़ी अंदर, पंजे बाहर, रिलैक्स। बाद 1 सेकंड के रुकेंगे, मुंह बंद करेंगे और दोनों नॉस्ट्रिल से अपनी सांसों को छोड़ देंगे। इसको 3 बार करेंगे। करिए मेरे साथ। डुलाएंगे नहीं। सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। अपनी सांसों को आते जाते देखते रहें। अभी तक जो भी आपने योगाभ्यास किया है, उसके बाद आपको शरीर में जो कुछ भी महसूस हो रहा है, उसको सिर्फ देखें। आपके विचार भी कम होते चले जाएंगे और जैसे जैसे आपके विचार कम होते चले जाएंगे, आपको शारीरिक, मानसिक जो भी तनाव, जो भी स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि वो कम होता जा रहा है। पर कोमलता से रख लीजिए। अपने पूरे चेहरे पर कोमलता से फेरिए और अपने पूरे शरीर में धीरे धीरे हाथों को फैलाएंगे। अब बिल्कुल धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। अगर आपके पैर सो गए हैं तो दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए। पंजों पर बैलेंस बनाएंगे। अपने सांसों को देखते रहिए आते जाते। कंसंट्रेट कीजिए किसी भी एक पॉइंट पर और बैलेंस बनाकर रखिए। स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। शरणार्थी, आज की योगा थीम का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज की थीम दी है वो है मानवता के लिए योग। और योग सचमुच मानवता के लिए होता है, क्योंकि अगर आप योग करते हैं तो आप दूसरों को भी एक मैसेज देते हैं अपनी तरह फिट रहने का, अपनी तरह स्वस्थ रहने का, और बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के आप अपने आप को पूरी तरह फिट रख पाते हैं। और अगर